सुप्रीम गॉड एम्पायर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था किन मेंग्यू ने मुयुन की एकेडमी को ज्वाइन कर लिया था और वो मुयुन की क्लास में ही एक टीचर के तौर पर आ गई थी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं किन मेंग्यू सभी डिसाइपल से कहने लगती है, मुझे एक खतरनाक डिजीज थी जिसके कारण मैं 20 साल से ज्यादा नहीं जी पाती, लेकिन टीचर मुयुन ने मुझे ठीक किया और अब मैं तुम सबके सामने खड़ी हूँ। तो अब जब मैं ठीक हूँ तो मैं आशा करती हूँ कि मैं सभी के लिए हार्ड वर्क कर पाऊँ। जिसको सुनने के बाद वहाँ पर सभी हैरान होते हैं। दूसरे सीन में हमें दो फैंग और जिंग डॉन को दिखाया जाता है। तभी जिंग डॉन कहने लगता है, एक मुयुन की तरह एक ट्रैश इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? जिस पर दो फैंग उससे कहता है, ट्रैश? अगर वो ट्रैश है तो तुम क्या हो? तभी वहाँ पर रुकते हुए जिंग डोंग से कहने लगता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या तुम्हें उसको करने की हिम्मत होगी। जिसके बाद जिंग डोंग कहता है क्या करना है। जिसके बाद दो फैंग कहने लगता है, तुम किसी को हायर करो और मुयुन का सर लाने को बोलो और उसे 500 स्पिरिट स्टोन देना। क्या तुम में ये हिम्मत है? जिस पर जिंग डोंग कहने लगता है, उसे मारना वो तो काफी ज्यादा आसान है, आज बस इतना है कि मैंने उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन क्या इस ट्रैश को मारने के लिए बस मैं अकेला होगा? जिस पर वो मना करते हुए कहता है, नहीं, उसको मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है, तुम्हारे साथ एक 6 लेवल के 3 प्रैक्टिशनर हो गए और अगर मुझे लगा तुम उसे नहीं मार पाओगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद जिंग डॉन भी कहने लगता है, बहुत अच्छा, जब तक मेरे पास चांस है मैं मुयुन को मार सकता हूँ, मैं उसे जरूर मारूंगा। जिसके बाद दो फैंग भी नीचे मुयुन को किन मेंग्यू के साथ देखने लगता है और कहने लगता है, मुयुन तुमने किसी को मुझसे छीनने की कोशिश की, अब तुम मारे जाओ। दूसरे सीन में हम देखते हैं मुयुन की वही फीमेल डिसाइपल मुयुन के पास आती है और कहने लगती है, लास्ट लेक्चर जो आपने दिया था वो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, लेकिन कुछ स्टूडेंट थे जिन्हें कुछ बात समझ नहीं आई और मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जिस पर मुयुन कहने लगता है, नहीं, मेरे पास अभी समय नहीं है क्योंकि मुझे कल वहाँ पर बैनियन माउंटेन में जाना है कुछ स्पाइसेस को कलेक्ट करने के लिए। जिसके बाद वो डिसाइपल मुयुन के आगे आ जाती है। जिसके बाद मुयुन उससे कहने लगता है, क्या तुम भी आना चाहती हो? जिसके बाद वो कहने लगती है, ठीक है टीचर मुयुन, मैं आपको कल सुबह वहीं पर मिलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। जिस पर मुयुन उसे जाते हुए देखते हुए सोचने लगता है, बैनियन माउंटेन सच में खतरनाक जगह है, क्या इसे नहीं पता? और वो हजारों किलोमीटर तक फैला है और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी है। तभी पीछे से नाराज होते हुए किन मेंग्यू की आवाज आती है, क्या वो खूबसूरत स्टूडेंट है? जिस पर मुयुन घबराते हुए कहता है, मैंने कब कहा खूबसूरत स्टूडेंट, मैंने कहा ये सीनरी कितनी अच्छी है ना एकेडमी के पास। जिस पर किन मेंग्यू मुयुन से नाराज हो जाती है। तभी मुयुन किन मेंग्यू को कहने लगता है, मुझे आपसे कुछ कहना है। मिस किन, आपने कहा कि अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो उस डिजीज से, तो हमारी शादी। तभी किन मेंग्यू कहने लगती है, इस शादी के बारे में मुझे फिर से सोचना होगा और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पर मुयुन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगता है, देखो अब तुम्हारा कोड पॉइजन भी ठीक हो चुका है और तुम्हारा फ्यूचर अब आगे बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो तुम्हें मुझ जैसे एक ट्रैश की शादी करने की जरूरत नहीं है जो कि इस बेंगू सिटी में ही पड़ा रहेगा, और मुझे लगता है तुम्हें इस शादी से मना कर देना चाहिए। जिसके बाद किन मेंग्यू गुस्से से कहने लगती है, क्या मुझे इस शादी को तोड़ देना चाहिए? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए वर्थी नहीं हूँ? तुम इस शादी को कैंसिल करना चाहते हो? ये ऐसा वर्क नहीं करेगा। जिसके बाद किन मेंग्यू वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। जिसके बाद मुयुन सोचने लगता है, ये इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों थी, इसे तो खुश होना चाहिए था ना। उसके बाद दूसरे सीन में हम मुयुन को कल्टीवेशन करते हुए देखने लगते हैं जो वहाँ पर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी मुयुन कहने लगता है, ये बॉडी सच में काफी ज्यादा कमजोर है, इसमें की एनर्जी का फ्लो काफी ज्यादा स्लो है। जिसके बाद मुयुन सोचने लगता है, अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो मेरे मरने के बाद तक भी ये चीज मेरे लिए नामुमकिन हो पाएगी कि मैं लेवल 5 में जा पाऊंगा, QI कल्टीवेशन के या की कल्टीवेशन के। जिसके बाद मुयुन जूसियस स्क्रॉल के बारे में सोचते हुए कहने लगता है, क्या जूसियस स्क्रॉल मेरी मदद कर सकता है? तभी मुयुन सोचने लगता है, सच में काफी शर्मनाक बात है, मैं एक फेरी किंग हुआ करता था और अब मैं एक QI कल्टीवेशन को नहीं कर पा रहा हूँ। तभी मुयुन वहाँ पर फिर से कल्टीवेशन करने लगता है। थोड़ी देर के बाद मुयुन के अंदर से जूसियस स्क्रॉल बाहर निकलता है। तभी मुयुन जूसियस स्क्रॉल को छूने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं छू पाता। जिसके बाद मुयुन फिर से जूसियस स्क्रॉल को छूता है। तभी जूसियस स्क्रॉल से एक एनर्जी बाहर निकलती है। तभी मुयुन कहता है, वाह कितनी बढ़िया एनर्जी है। जिसके बाद वो एनर्जी सारी मुयुन की बॉडी के अंदर चली जाती है। जिसके बाद मुयुन उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और थोड़ी देर के बाद मुयुन लेवल 5 में भी पहुंच जाता है QI कल्टीवेशन के, और कहने लगता है, और इतना ही नहीं, मेरी फिजिकल बॉडी भी लेवल 6 के प्रैक्टिशनर के बराबर हो चुकी है जो कि अर्थ रिलम में होते हैं। हाँ, और अब ये बढ़ती है एटर्नल फेरी किंग के लिए जो कि एक समय पर वर्ल्ड को रूल किया करता था। सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।